दोस्तों वैसे कुछ हिंदी फिल्में बिना हीरोइन के ही चल जाया करती हैं, और फिर अमिताभ बच्चन जैसा हीरो किसी फिल्म में हो तो हीरोइन को कौन देखने जाए। फिर भी अमिताभ बच्चन ने अपने 4 दशक से भी लंबे सिनेमा के सफर में हर दौर की लगभग सभी फीमेल एक्ट्रेसेस से जोड़ी बनाई है, लेकिन सदाबहार जोड़ी सिर्फ अमिताभ और रेखा ही रहे। अमिताभ बच्चन ने वहीदा रहमान से लेकर नूतन और अरुणा ईरानी से लेकर डिम्पल कपाड़िया तक के साथ जोड़ी बनाई। साउथ की हीरोइनों के साथ पर्दे पर रोमांस का नया रंग बिखेरा, फिर चाहे वो जयाप्रदा हो या फिर श्रीदेवी। बिग बी ने मर्द में अमृता सिंह और अग्निपथ में माधवी के साथ भी केमिस्ट्री जमाई। समय भले ही बदलता रहा, उम्र बढ़ती रही और रोल भी बदलते रहे, लेकिन बच्चन पर्दे पर हमेशा हीरोइनों के साथ एक नई ताजगी के साथ दिखे। फिल्म नमक हलाल में स्मिता पाटिल के साथ शहंशाह का यूं बारिश में रपट जाना हो, या साल 2007 में 65 साल की उम्र में अपने से करीब 47 साल छोटे जिया खान के साथ निशब्द में पानी में वो अटखेलियां, हर रोल को बच्चन ने अपने हिसाब का बना लिया। ब्लैक की रानी मुखर्जी हो या फिर चीनी कम की तब्बू, बच्चन के लिए इनके साथ ऑन स्क्रीन किस करना भी किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं रहा। बड़े पर्दे पर जोड़ी बनाने के अलावा बच्चन का लगभग हर अभिनेत्री के साथ काम करने का रिकॉर्ड रहा। उम्र के इस पड़ाव में भी वो हर फिल्म के साथ नई फीमेल स्टार कास्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें हाल ही में कुछ दिन पहले तापसी पन्नू और कीर्ति कुल्हड़ी का भी नाम शामिल हो गया। तो दोस्तों पेश है आज की इस नई वीडियो में अमिताभ बच्चन की हिट जोड़ियां, जो न सिर्फ पर्दे पर ही बल्कि आपके दिलो दिमाग पर भी छा गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से अमिताभ बच्चन ने किस हीरोइन के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया और किस हीरोइन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री देखी गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब। तो दोस्तों इस लिस्ट में जिस हीरोइन का नाम सबसे ऊपर आता है उस हीरोइन का नाम है रेखा। अमिताभ बच्चन के साथ उनके पर्दे की हीरोइनों का जिक्र किया जाए तो बिना रेखा के न शुरुआत होगी और न ही अंत। निजी जीवन के प्रेम सिलसिले को छोड़ भी दिया जाए तो ये जोड़ी आज भी बॉलीवुड की नंबर 1 जोड़ी मानी जाती है। बच्चन और रेखा ने कुल 8 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्मी सफर 1973 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से शुरू हुआ था। फिर उसके 3 साल बाद बंगला उपन्यास पर बनी 2 अनजाने आई, जिसमें रेखा अमिताभ की महत्वाकांक्षी बीवी बनी थी। 2 अनजाने से इन दोनों के बीच का अनजानेपन का फासला खत्म हुआ। दोनों ने खून पसीना और गंगा की सौगंध में भी साथ में काम किया। फिर मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और मुकद्दर का सिकंदर तक आते आते ये जोड़ी सबकी फेवरेट हो गई। आखिरी बार 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में अमिताभ और रेखा साथ दिखे। उस दौर में दोनों की नजदीकियों की खबर का तूफान इतना तेज था कि अमिताभ चाहकर भी रेखा के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दोस्तों इस लिस्ट की अगली हीरोइन का नाम है हेमा मालिनी। अमिताभ बच्चन ने अगर सही मायने में किसी के साथ लंबी पारी खेली है तो वो है हेमा मालिनी। अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी के साथ पहली बार गहरी चाल में स्क्रीन शेयर की। शुरू में हेमा ने बिग बी की शोले सहित कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कसौटी, नसीब, सत्ते पे सत्ता, देश प्रेमी और नास्तिक में दोनों की जोड़ी जबरदस्त रही। इस जोड़ी की कामयाबी का असर ये था कि पिछले 10 साल में दोनों ने वीर जारा, बागवान, बाबुल, बुढ़ा होगा तेरा बाप और आरक्षण में काम किया। 80 के दशक में बिग बी ने राखी के साथ भी सफल जोड़ी बनाई थी। त्रिशूल, कस्मे वादे और बरसात की एक रात में 2 इमेजेस का बैलेंस दिखा। एक तरफ आक्रोश में धड़कता नौजवान तो दूसरी ओर जख्मों पर प्यार का मलहम लगाती राखी की वो सादगी। इसी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में रोमानियत का एक नया अध्याय भी लिखा था, फिल्म कभी कभी के लिए, जिसकी मैं और मेरी तन्हाइयां आज भी कोई भुला नहीं पाया। लेकिन इन सब के बीच आप फिल्म मुकद्दर का सिकंदर को कैसे भूल सकते हैं। इस लव ट्रायंगल फिल्म में अमिताभ ने राखी को रेखा से ज्यादा शिद्दत के साथ चाहा था और वो फिल्म और वो गाना दोनों ही अमर हो गया। दोस्तों इस लिस्ट की जो अगली हीरोइन है उस हीरोइन का नाम है परवीन बॉबी। रेखा के अलावा अमिताभ बच्चन के कद के बराबर पहुंचने वाली सिर्फ एक ही हीरोइन थी, परवीन बॉबी, और बिग बी के साथ उनकी केमिस्ट्री का अपना एक अलग ही मिजाज रहा। मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथोनी और 2 और 2 5 जैसी फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल दिखाया था। वो अमिताभ बच्चन की 12 फिल्मों में साथ में नजर आई और इस जोड़ी के ऑफ स्क्रीन रिश्तों का भी उस जमाने में खूब चर्चा हुई।
तो खूबसूरत और बोल्ड जीनत अमान के साथ भी बच्चन की जोड़ी खूब जमी। डॉन खई के पान बनारस वाला, दोस्ताना, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा, और लावारिस जैसी फिल्में मिसाल है। या फिर इटली में दो लफ्जों की कहानी सुनाता ये जोड़ा। जीनत संग बच्चन अलग ही अंदाज में दिखे थे। अब बारी उस हीरोइन जिसने ना सिर्फ पर्दे पर अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर की, बल्कि पर्दे के बाहर भी उनका बेट भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनकी धर्मपत्नी जया बहादुरी। अमिताभ की हीरोइनों की बात हो तो बिग बी की असल जिंदगी की हीरोइन जया बहादुरी को कैसे भुलाया जा सकता। अमिताभ का जया बहादुरी के साथ फिल्मी दोस्ताना बंसी बिरजू और जंजीर के समय से रहा है, जिसके बाद चुपके चुपके और अभिमान जैसी फिल्मों में दोनों की सादगी भरी कलाकारी देखने को मिली। जया ने अमिताभ बच्चन के साथ साल 2001 में कभी खुशी कभी गम फिल्म में भी काम किया था। जया बहादुरी ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था और उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। दोनों बाद में गुड्डी के सेट पर मिले और सिलसिला बनता गया। कहते हैं अमिताभ तब जया को मिलने के लिए फिल्म बावर्ची के सेट पर भी जाते थे। अमिताभ के साथ जया की शादी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हुई थी। दोनों को जंजीर की सक्सेस पार्टी के लिए लंदन जाना था, लेकिन बच्चन परिवार बिना शादी के साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। बस इधर जयमाला डली और सिंदूरदान हुआ और दोनों ने लंदन की फ्लाइट पकड़ी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमिताभ बच्चन की हीरोइनों की। दरअसल अमिताभ बच्चन की जोड़ी हर किसी के साथ जमी है, फिर चाहे वो उम्र में बच्चन से बड़ी हो, हम उम्र हो या फिर छोटी। पर्दे पर अमिताभ बच्चन जब एंग्री यंग बन रहे तब भी पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर गाने गाए, और तब भी जब उनकी उम्र बुढ़ा होगा तेरा बाप कहने की हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में देखी है। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।